कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ कि कर्नाटक में राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेजों में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाने का फैसला ले लिया है। यानी कि अब कर्नाटक में स्कूल कॉलेजों में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश की दलील यह है कि श्रीमद् भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ ना होकर एक जीवन शैली है। इसमें किसी भगवान की पूजा की बात नहीं कही गई, इसमें किसी धार्मिक प्रथा को फॉलो करने के लिए नहीं कहा गया। ये तो नैतिकता की बात करती है। ये दलील कर्नाटक के शिक्षा मंत्री दे रहे हैं। कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस और ओवैसी सवाल उठा रहे हैं। तो कर्नाटक में गीता को लेकर अब नई महाभारत शुरू हो गई। स्कूलों में पढ़ाई जाएगी गीता, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने कहा है। और सरकार के फैसले को लेकर विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की ये शिक्षा के भगवाकरण की एक कोशिश है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का तंज, वो कह रहे हैं कि ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कुरान धार्मिक लेकिन गीता सांस्कृतिक है, ऐसा कैसे हो सकता है? कांग्रेस कह रही है कि अगर धार्मिक ग्रंथों से ही सीखना है तो फिर हर ग्रंथ से अच्छी बातों को लिया जाना चाहिए। कर्नाटक के स्कूलों में दिसंबर से एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। कर्नाटक के स्कूलों में अब नैतिक शिक्षा के हिस्से के तौर पर श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली है। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार में हिजाब विरोध के बाद अब स्कूलों में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाए जाने के फैसले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने स्कूल कॉलेजों में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाए जाने के फैसले को हिंदू धर्म को दूसरे समुदायों पर थोपने का आरोप लगाया है। I doesn't know why they are comparing Bhagavad Gita with Quran or etc. Quran is a religious book. Bhagavad Gita is not a religious book. It doesn't speak anything about the worship of the God or any things of religious practices. Bhagavad Gita is basically a moral thing which inspires the students. As we know that even during the freedom movement, most of the freedom fighters who were in jail for years together were inspired by Bhagavad Gita. दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी पर शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगाते हुए मांग की है कि गीता से, कुरान से, बाइबल से अच्छी कहानियों को नैतिक शिक्षा में शामिल किया जा सकता है। This is just saffronization. Their method are very. They're using a very unique method, not only to ensure saffronization but also to kill scientific temperament. श्रीमद् भगवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी तंज कसा है। ओवैसी ने ट्वीट किया, संघ के लिए इस्लाम से संबंधित कुछ भी धार्मिक है, लेकिन हिंदू धर्म के साथ कुछ भी करना सांस्कृतिक नैतिक है। गीता एक धार्मिक ग्रंथ है। सभी धार्मिक ग्रंथों में नैतिक बातें होती है। संघियों को इसकी परवाह नहीं है, लेकिन सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में धार्मिक शिक्षा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कर्नाटक सरकार के फैसले को लेकर, गीता पढ़ाने को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संघ पर हमला बोला है और कहा है कि मुस्लिमों से जुड़ी हुई बातें तो सारी धार्मिक हो जाती हैं, लेकिन हिंदुओं से जुड़ी हुई बातें सांस्कृतिक कहला दी जाती हैं। संघ की अपने हिसाब से परिभाषा। कर्नाटक सरकार में शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने यही दलील दी थी। उन्होंने कहा था कि गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, इसमें किसी भगवान की पूजा या फिर धार्मिक प्रथा को फॉलो करने की बात नहीं हो रही है। इसमें तो नैतिकता की बात हो रही है, इसमें तो जीवन शैली की बात हो रही है। कुरान तो एक धार्मिक किताब है, गीता जो है वो नैतिकता से खाती है। इसी को लेकर तंज किया है असदुद्दीन ओवैसी और कहा है कि मुस्लिमों से जुड़ी हुई बातें धार्मिक हो जाती हैं, हिंदुओं से जुड़ी हुई बातें नैतिक या फिर सांस्कृतिक कहला दी जाती हैं। संघ की अपने हिसाब से यह परिभाषा है। कर्नाटक में शुरू हुए विवाद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने यह हमला बोला है। कर्नाटक की वो जगह है जहां से हिजाब को लेकर भी विवाद शुरू हुआ। कर्नाटक के उडुपी का वो स्कूल जहां से हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है। और अब एक नया विवाद
अब गीता को लेकर महाभारत शुरू हो रही। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या ट्वीट किया, जरा ये देखिए। मुस्लिमों से जुड़ी हुई चीजें धार्मिक हो जाती हैं, हिंदुओं से जुड़ी हुई बातें सांस्कृतिक हो जाती हैं। ये एक तंज था कर्नाटक के शिक्षा मंत्री पर, और कहा कि संघ की अपने हिसाब से परिभाषा है। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। फिलहाल सबसे पहले हमारे साथ असगर अली हैं और मुस्लिम स्कॉलर हैं वो। असगर अली साहब, ये कहना कि गीता जो है वो नैतिकता की बात करती है, स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान भी स्वतंत्रता सेनानियों को गीता पढ़ने से काफी हौसला मिला, उन्हें इंस्पिरेशन मिली, और इसीलिए अब कर्नाटक के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अगर नैतिकता की बात है, कुछ अच्छा सीखने की बात है, तो फिर गीता पढ़ाने में कहां दिक्कत है? नहीं, देखिए, एतराज़ थोड़ा सा उल्टा हो गया कि गीता पढ़ाने में भी कोई एतराज़ नहीं है और कुरान पढ़ाने में भी कोई एतराज़ नहीं है, ना होना चाहिए। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, जहाँ संस्कार की बात है, जहाँ हौसले की बात है, जहाँ हिम्मत की बात है, वो गीता से भी मिलती है, कुरान से भी मिलता है। कुरान में भी सारी चीज़ें बाकायदा जिक्र है। अब अगर हम उसको ज़बरदस्ती किसी को सांस्कृतिक कह दें और किसी को मजहबी कह दें तो ये एक अलग बात है। हालांकि ये सब कुछ मैंने बार बार कहा है आपके चैनल पर बैठकर कि ये कुछ भी नहीं है सिवाय सियासत के। ये अपने अपने वोटों का पोलराइजेशन है, अपनी कुर्सियों को बचाना है, अपने नंबरों को पार्टी में बढ़ाना है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। मुल्क किस तरफ जा रहा है इसकी किसी को कोई फिक्र नहीं है। फिक्र इस बात की है कि नकाब का क्या होगा, फिर इस बात की है कि गीता और कुरान हम जब भी तो पढ़ेंगे कि हमारे पेट में कुछ खाना होगा। किसान भूखे मरे, मुल्क बिक जाए, बर्बादी हो जाए, नफ़रतें पैदा हो जाएं, फसाद खड़े हो जाएं, और हम गीता की और कुरान की बात करते रहें। ये सिर्फ आप देखिए कि इस वक्त एक अजीब माहौल बना दिया गया। हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर गीता कुरान, इसके अलावा मुझे आप बताइए। और अगर हमें हर रोज़ यहाँ बैठना चाहिए, हमें चाहिए हम बैठे, आप हमें इनवाइट करें और हम बैठे, हम मुल्क की तरक्की की बात करें, कौन से रास्ते हम निकालें। ठीक है, हम आप कह रहे हैं असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मंदिर मस्जिद गीता कुरान ये किया जा रहा है। राजीव तुली हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक। राजीव तुली, आरोप ये लगाया जा रहा है कि भाई असल मुद्दों से ध्यान हटाना है, मुल्क के विकास की बात से ध्यान हटाना है, तभी मंदिर मस्जिद और गीता कुरान पर फोकस किया जा रहा है, इन्हें चर्चा का मुद्दा बनाया जा रहा है। विकास की अपनी अपनी परिभाषा सबकी हो सकती है। आर्टिकल 20(1) में माइनॉरिटीज़ को अपने स्कूल खोल करके अपने हिसाब से वहाँ पर शिक्षा देना, वो विकास हो सकता है। देश भर में 5 लाख मदरसे खोल देना, जिन मदरसों में कोई भी जिसको आज की मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं उसका कोई विषय ना पढ़ाना, ये भी विकास हो सकता है। परंतु जब विशाल जी गीता पढ़ाने की बात आएगी तो वो विकास नहीं होगा, ये मेरी समझ में नहीं आता है। ये पिछले 75 साल में एक विचित्र सी दिशा देश की तय हो गई है कि जो यहाँ का अपना है, जो स्व है, जो स्वदेशी है, जो स्वराज है, जो स्वाधीनता है, जो वो अपना नहीं। ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर गीता पढ़ाई जा सकती है तो फिर कुरान क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती? फिर हर धर्म का उतना ही सम्मान कीजिए, फिर हर धर्म के ग्रंथ को पढ़ाइए, फिर सिर्फ गीता ही क्यों? विशाल जी, मुझे नहीं मालूम कि इस पैनल पर बैठे हुए लोगों ने गीता पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। मैंने उसका कुछ भाग पढ़ा है, उसमें कहीं पर भी हिंदुत्व इसकी चर्चा नहीं है। वो इस देश का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन जीने के मूल्य, आपको जीवन में कभी भी कोई संशय आए, आप गीता उठा करके पढ़िए, गीता का 18वां अध्याय पढ़िए, आप कर्म योग पढ़िए, आप ज्ञान का सर्ग पढ़िए, आपको उसमें से रास्ता मिलता है। और आज भारत छोड़ करके बहुत सारे पश्चिमी देशों में गीता पढ़ाई जा रही है, ठीक है, वहां उसको मैंडेटरी कर रहे हैं, और यहाँ पढ़ाने में, हमें गीता पढ़ाने में दिक्कत है। तो प्रोफेसर कपिल कुमार भी हमारे साथ हैं। अगर आप इस देश की धरा से, हमने कुरान भी पढ़ा है, गीता भी पढ़ी है, जुड़ा हुआ ये तमाम चीजें कुरान में ही मौजूद है। आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
दीजिए जवाब नहीं, दीजिए असगर कोई आपत्ति नहीं है, हम कह ही नहीं रहे कोई आपत्ति है, मैं कोई आपत्ति नहीं है। हमने कुरान भी पढ़ा है, गीता भी पढ़ी है, हमने दोनों मजहबों की स्टडी भी की है, उसकी हम उसका जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी चीज़ की कोई बुराई कर रहे हैं। सब चीज़ें अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो बातें अभी आपने बताई, आप एक जुमला उसमें से उठाइए, एक जुमला उठाइए और मुझसे पूछिए कि क्या ये कुरान में है या नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, जितने जुमले आपने बोले हैं अभी, सब के सब कुरान में एक्सप्लेन है। फिर आप क्यों इनकार करते हैं? आप फिर क्यों कहते हैं जी? अब मैं कहता हूँ मजहबी किताब ही है। अगर आप किस लिए, या तो एक वजह बताइए, जो वजह अगर आप बताते हैं, अगर उसमें कुरान भी उतनी उतरता है अपने अक्कासी में, तो ठीक है। फिर आप आज जैसे अभी हमारे एंकर साहब ने फरमाया कि भाई फिर हर मजहब की बराबर से इज्जत कीजिए आप, तो ये बात ठीक है। तो आप फिर उसमें कुरान, आप उसका उल्टा करते हैं, आप कहते हैं नहीं मदरसों को बिस्मार कर दीजिए, उनको डिमोलिश कर दीजिए, उनका सर्वे कीजिए, उनको पढ़ने मत दीजिए। भाई एक मदरसे में आप मुझे बता दीजिए कि जहाँ पे उल्टी शिक्षा दी जाती हो, जहाँ भाईचारा नहीं सिखाया जाता हो, जहाँ शांति का सबक नहीं दिया जाता हो, जहाँ प्यार ना बताया जाता हो, मुल्क से प्यार और मोहब्बत हुब्बुल वतनी का सबक नहीं दिया जाता हो, आप मुझे बताइए। और आके देखिए, सब चीज़ें बिल्कुल ईमानदारी से होना चाहिए। बहुत अच्छी इस वक्त बात हो रही है और बहुत अच्छे माहौल में हो रही है, इसमें हमें कभी भी बायस नहीं होना चाहिए। हम किसी के, न किसी के मज़हब की बुराई करें। हमने कभी आज तक, आप मेरे सारे उठा के देख लिए, अगर कभी के भी आप देखेंगे डिबेट, कभी हमने किसी मज़हब की बुराई नहीं करी, किसी की भी नहीं। और सारे हिंदुस्तान में रहने वाले लोग, अच्छा, आप कह रहे हैं ठीक है। प्रोफेसर कपिल कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए, अतहर हुसैन भी हमारे साथ है। प्रोफेसर कपिल कुमार, दलील ये दी जा रही है कि अगर नैतिकता की सीख लेनी है, अच्छी बातें ही सीखनी है, तो फिर तो वो कुरान में भी है और बाकी धर्मों की किताबों में ही है, फिर गीता ही क्यों पढ़ानी है? देखिए, मैं असगर खान साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। यहाँ बोलना तो बहुत आसान है कि हम सब हर मजहब की इज्जत करते हैं, हर मजहब के बारे में इज्जत करना कुरान में लिखा है। मुझे एक बात बताइए असगर साहब, अगर आप हर मजहब की इज्जत करते हैं जी, तो दूसरे धर्म के लोगों को फिर परिवर्तित क्यों करते हैं इस्लाम के अंदर? मुझे बताइए, कौन से हिंदू हैं? 4 धर्म हिंदुस्तान में पैदा। मेरी बात सुनिए, मुझे डिबेट में बीच में मत इंटरप्ट करिए। मैंने इंटरप्ट नहीं किया किसी को, प्लीज। नहीं, मैं डिबेट में हिस्सा नहीं लूंगा। मैं एक सभ्य तरीके से डिबेट में हिस्सा ले रहा हूँ, मेरे को बीच में इंटरप्ट मत करिए प्लीज। नहीं, आपका टर्न आएगा, आप बोलिए, मेरा टर्न आएगा, मैं बोलूंगा। जी सुनिए, 4 धर्म हिंदुस्तान में पैदा हुए, बौद्ध, सनातन, जैन और सिख। मुझे इन चारों धर्मों से एक धर्म का बता दीजिए जिसने कभी जाके दुनिया में तलवार से किसी को परिवर्तित किया हो अपने धर्म के अंदर। अगर आप सब धर्मों का आदर करते हैं और आप कहते हैं कि हम ईमानदारी से बात कर रहे हैं और सबकी तरफ से ईमानदारी से बात होनी चाहिए, तो सबसे पहले ये जो धर्म परिवर्तन आप करवाते हैं दूसरे धर्मों का अपने धर्म में, इसको मत करवाइए। अगर सौहार्द होगा, सारी बात होगी तो सब तरफ से होगी। दूसरी बात सुनिए, गीता के ऊपर आप जितनी हिस्ट्री की किताबें हैं उनके अंदर हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री लिखते हैं, उसमें लिखा जाता है साहित्यिक सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, इस तरीके से। गीता, रामायण, ये सब एपिक जितने हैं ये साहित्यिक सोर्सेज में आते हैं। और ये आप ही के जो लेफ्ट के बड़े हिस्टोरियंस रहे हैं ना, उन्होंने आर.एस. शर्मा और इरफान हबीब, उन्होंने ही साहित्यिक सोर्सेज में डाला है। मुझे आप एक बात बताइए कि आप गीता को या कुरान को, मैं दोनों तरफ की बात करता हूं, उनको केवल धार्मिक ग्रंथ के रूप में क्यों देखा जाए? क्या वो समाज की बात नहीं करते? क्या वो समाज की शिक्षा नहीं देते? क्या वो समाज में नैतिकता की बात नहीं करते? क्या वो दर्शन की बात नहीं करते? क्या वो इंसान को नहीं सिखाते कि हर एक को अपना अपना धर्म किस तरीके से, चाहे वो पितृ धर्म हो, चाहे पुत्र धर्म हो, चाहे राज धर्म हो, चाहे पत्नी धर्म हो, चाहे पुत्री धर्म हो, किस तरीके, या प्रजा धर्म हो, किस तरीके से उस धर्म को, उसको पालन करना चाहिए। अगर समाज के अंदर कुरीतियां, ये जो अमेरिकी चक्कर है ना पूरा, ये ग्लोबल करके और हर चीज आर्थिक उसमें कर दी जाए, उसके अंदर जिसकी वजह से पूरा समाज बिगड़ रहा है, उसके अंदर अगर समाज को सुधारने के लिए एक तरीका ये निकाला जाए कि हम अपने प्राचीन ग्रंथों में जाकर के, जो प्राचीन काल में शिक्षाएं हमारे यहाँ दी गई है नैतिकता की और समाज को चलाने की, मुझे बताइए गीता में कहाँ लिखा है कि किसी दूसरे धर्म का विरोध करो? तो दूसरे धर्म को विरोध होना चाहिए गीता के बढ़ाए जाने के ऊपर। ठीक है, असगर खान जवाब दीजिए। असगर अली, उसके बाद अतहर हुसैन भी हमारे साथ जुड़ गए। जी,
पहले तो मैं एक जरा सी बात बता दूं। एक बात और जोड़ना चाहूंगा। एक सेकंड असगर जी अपनी बात पूरी कर लें, फिर आ रहा हूं राजीव तुली। प्रश्न और जोड़ना चाहूंगा, केवल एक प्रश्न और ठीक जोड़ना चाहूंगा। बात पूरी कर लीजिए, फिर उसके बाद निश्चिंत होकर उत्तर दें। ठीक है बात पूरी कर। देखिए कुरान में 3 शब्दों का जिक्र आता है, जिहाद, काफिर और उम्मा। इन 3 शब्दों को लेकर के भारतीय मुसलमान या जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनका लेकर के क्या कहना है, और इन 3 शब्दों के पैरेलल कोई शब्द किसी इस भारतीय धर्म ग्रंथ या भारतीय सांस्कृतिक ग्रंथों में कुछ आता है क्या? उन्होंने क्योंकि अध्ययन किया तो वो इस पर भी बता दें। ठीक है असगर खान जवाब दीजिए, फिर अतहर हुसैन। पहली बात तो सर मैं ये बताऊं कि पहले ही सवाल में थोड़ा सा मुद्दे से जो हमारी आज टॉपिक थे उससे हट गए थे कि धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। अगर आप, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप पूरी दुनिया में मुझे एक एग्जाम्पल बता दें कि किसी के भी ईमानदारी से कि किसी एक शख्स का धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कोई लालच देके या तलवार की नोक पे किया गया है, एक पूरी दुनिया में अगर कोई कहता है तो मैं दावे से कहता हूं बिल्कुल झूठ है। अगर खुद कोई इस्लाम से अट्रैक्ट होके धर्म परिवर्तन करता है तो क्या कर सकता है कोई? कितने लोग हैं जो हिंदू मजहब में चले गए? अरे भाई कितने लोग हैं हिंदू मजहब में चले गए? तो किसी ने रोका उन्हें? वो सुन लीजिए, एक मिनट, अब देखिए बीच मत बोलिए, आप बाद में बताइएगा, वापस दीजिएगा, मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा। आप बताइए। अरे भाई एक मिनट खामोश हो जाइए, जरा सुन लीजिए। अब मैं आपसे ही कहूं कि कुछ मुसलमान हिंदू धर्म में चले गए, अब ये भी एक त्यागी जी हो गए थे वसीम साहब नाम के, तो किसी ने रोका? भाई हो गए तो हो गए। इसी तरीके से कोई अट्रैक्ट हुआ इस्लाम से, वो इस्लाम में कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराता, जो जिससे अट्रैक्ट होता है वो उधर चला जाता। एक एज के बाद आदमी मेजर हो जाता है और उसको कहते हैं खुद मुख्तार, वो अपनी मर्जी का मालिक है, कोई उसको नहीं रोक सकता। नंबर 1, ये तो धर्म परिवर्तन की बात हो गई। कभी कोई धर्म परिवर्तन किसी भी मजहब का तलवार की नोक पे ना हुआ है ना कभी हो सकता है। और जहां तक सवाल समाज की शिक्षा का है, हर मजहब में, हर मजहब की किताब में समाज की शिक्षा है। अगर है आप मानते हो, अगर नहीं आप कहते तो मैं कुरान में बताता हूं भी आपको, और अगर आप मानते हो तो फिर कुरान को, गीता को, तमाम चीज़ों की, हर मजहब की इज्जत करो, हर मजहब की किताब की इज्जत करो। ये कुरान आसमानी किताब हमने कहा, आपको इज्जत करनी चाहिए। 3 लफ्ज़ की आपने बात कही, आपने काफिर की बात कही, आपने जिहाद की बात कही, आपने उम्मा की बात कही। आप मुझे इसका मतलब बता सकते हैं? भाई जिहाद, इस कदर आप जिहाद को बदनाम करते हैं जिसके कोई हद नहीं। मुझे जिहाद का मतलब बता दिए। जिहाद क्या जुल्म करने का नाम है? जिहाद जुल्म को रोकने का नाम है। जिहाद का मतलब बिल्कुल गलत लेके चलते हैं, उसको जिहाद को छोड़ते हैं टेररिज्म से, टेररिज्म के बिल्कुल खिलाफ है। जिहाद अपनी नफ्स को मारकर कोई अच्छे काम करने का नाम है, अपने मुल्क की तरक्की के लिए। अगर मैं रात दिन, ठीक है, आप कह रहे हैं कि उन शब्दों को गलत अर्थों में पेश किया गया, आपको आपत्ति इस बात पर है। मैं अतहर हुसैन के पास भी जाऊंगा, प्रोफेसर कपिल कुमार को भी मौका दूंगा। एक बार ये बताना जरूरी है कि कहां कहां पर स्कूलों में गीता पढ़ाई जा रही है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि स्कूलों के सिलेबस में से शामिल किया जाएगा। हिमाचल की बात करें तो यहां पर कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक, गुजरात की बात करें तो यहां पर कक्षा 6 से लेकर 12 तक, और मध्य प्रदेश में कॉलेजों में गीता पाठ की बात सामने अब तक आ चुकी है। अतहर हुसैन जवाब दीजिएगा, फिर प्रोफेसर कपिल कुमार। सवाल क्या है? सवाल यह है कि ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अगर कर्नाटक में गीता पढ़ाई जा रही है स्कूलों में, और शिक्षा मंत्री कहते हैं कि यह कोई धार्मिक किताब ना होकर यह नैतिकता की बात करती है, इसमें किसी धर्म विशेष की प्रथा को फॉलो करने का जिक्र नहीं है, किसी भगवान की पूजा का जिक्र नहीं है। ओवैसी कह रहे हैं कि हिंदुओं से जुड़ी हुई सारी बातों को आप सांस्कृतिक करार दे देते हैं, नैतिक करार दे देते हैं, और मुस्लिमों से जुड़ी हुई बातें धार्मिक हो जाती हैं। देखिए, इस पे मेरा बहुत ही सिंपल सा टेक है कि हिंदुस्तान एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और इसमें अगर हम मजहब के आधार पे देखें तो ये मानना पड़ेगा कि 80% हिंदू हैं और उसके अतिरिक्त बाकी माइनॉरिटीज हैं, जिसमें सबसे बड़ी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक मुसलमान है, और वो एक बड़ी तादाद में है। 20 करोड़ की आबादी, 200 मिलियन, 1/7 ऑफ द पॉपुलेशन। वो इत्तेफाक ऐसा है कि जो मौजूदा सरकारी निज़ाम है उसमें उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनका वो पार्टिसिपेशन नहीं है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, कोई भी पॉलिसी हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या मुस्लिम वेलफेयर से रिलेटेड हो,
वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें। अगर उनको ऐसा लगता है कर्नाटक सरकार को कि गीता पढ़ाना कर्नाटक प्रदेश के लिए, कर्नाटक के समाज के लिए बहुत अच्छा है, तो उसका एक डायलॉग प्रोसेस हो। और ये हमेशा होता रहता है कि प्रोसीजर सब है, मतलब हमारे यहाँ जब भी सिलेबस स्कूल्स या कॉलेजेस का बनता है तो उसकी कमिटीज होती हैं, उसका एक पूरा प्रोसीजरल पार्ट होता है। तो उसमें जो इश्यूज होते हैं, ये सब कंसर्न्स होते हैं, वो डिबेट किए जाते हैं, ना कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे या पब्लिक डिस्कोर्स में। तो अगर ये प्रोसीजर्स हुए होते या इस तरह का एक डायलॉग जो है, जो संवाद जिसे कहते हैं, जो लोकतंत्र की बुनियाद है, अगर ये हो तो ये कहीं भी दुश्वारी ना हो, ना वो मदरसों की स्क्रूटनी के ऊपर कोई दुश्वारी आए, ना क्या करिकुलम में होना है। तो सबसे पहले ये सरकार की जिम्मेदारी है। जैसा कि अभी कुछ पैनलिस्ट तथा कथित हम लोग जो कहे जाते हैं मुस्लिम स्कॉलर से सवाल पूछ रहे हैं, तो मेरा सवाल ये सरकार से है कि क्या वो संवाद का प्रोसेस लोकतंत्र में है, खासतौर से मुसलमानों को लेके जो ये मान लिया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस गैप है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि संवाद की कमी है। राजीव तुली इसका जवाब बेहतर देंगे, फिर प्रोफेसर कपिल कुमार। कोई संवाद की कमी है क्या? चाहे कर्नाटक की हम पहले बात करें, हिजाब को लेकर इतना बड़ा विवाद हो गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब स्कूलों को लेकर अब जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं उससे भी एक नया विवाद शुरू हो रहा है। विशाल जी, एक देखिए, दो बातें हैं। एक तो मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, दूसरा मैं ओवैसी साहब को मुसलमानों का लीडर नहीं मानता हूं। मैं मुसलमान, वो सभी मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक बहुत छोटे फ्रैक्शन को, हैदराबाद में भी केवल वॉल्ड सिटी जो है ना जी, वो केवल वॉल्ड सिटी के नेता हैं, उससे बाहर उनका कोई वजूद नहीं है किसी प्रकार का। इसलिए मैं उनको मुसलमानों का नेता बिल्कुल नहीं मानता हूँ। दूसरी बात जो अतर हुसैन साहब ने कही, मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग स्तरों पर सरकारें अलग अलग ढंग से अलग अलग मुस्लिम स्कॉलर्स को बुला करके, बल्कि मुस्लिम स्कॉलर्स इन सब मत पंथ संप्रदायों के, इनमें से धर्म कुछ नहीं है, ये सब रिलीजियंस है। धर्म जो है वो मानव धर्म ही है, वो धर्म जो है उसकी परिभाषा बिल्कुल अलग है। जो मत पंथ संप्रदाय है, उन सब मत पंथ संप्रदायों के रिप्रेजेंटेटिव्स, उसमें मुस्लिम्स होंगे, उसमें क्रिश्चियन होंगे, उसमें कम्युनिस्ट होंगे, उसमें बाकी जो अन्य ज्यूज होंगे, वो सब होंगे। उन सब को बुला करके बात करने का प्रोसीजर कहीं ना कहीं रखती है। ये सब जो पब्लिक पॉलिसीज बनती हैं वो पब्लिक डिबेट से बनती हैं, उनको पब्लिक में रखा जाता है, लोग जाते हैं, अपने सुझाव देते हैं। और सुझाव ये कह रहे हैं, लेकिन असगर खान ने इस डिबेट की शुरुआत ऐसे की जब मैंने पूछा था कि पहले कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद हुआ, अब गीता को लेकर विवाद हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि ये सारी वोट बैंक पॉलिटिक्स है। ये बेसिकली ध्यान हटाने की कोशिश है कि हिजाब पर बात कर लो, गीता पर बात कर लो, अहम मुद्दों पर बात ना करो। विशाल जी, समस्या ये है कि हम ओवैसी को ही सारे मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेटिव मान रहे हैं। समस्या कांग्रेस भी कह रही है ना कि भगवाकरण कर रहे हैं शिक्षा का। बात सिर्फ ओवैसी की नहीं है, कांग्रेस भी यही कह रही है। वर्ल्ड सिटी के नेता हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार, कोई संवाद की कमी है क्या? अपनी बात समझाने में सरकार विफल हो जाती है क्या? मेरा ये मुस्लिम स्कॉलर साहब से एक सवाल है कि भैया, पहले तो आप जो है बरौनी से लेकर के और बाबरनामा और ये सब पढ़ लीजिए जरा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि धर्म परिवर्तन कैसे होता था। जरा उनको पढ़ लें। आप स्कॉलर हैं और मैं इतिहासकार हूं, मैंने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, इसलिए आप जरा इसको पढ़ लें। दूसरी बात मुझे बताइए, सर तन से जुदा करना ये क्या पॉलिटिकल नारा है? मुझे समझाएं जरा, जो आप वोट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, गजवा हिंद की बात करना, ये क्या पॉलिटिकल नारा है? ये क्या है? ये मुझे बताइए आप इस चीज को, इसका जवाब है आपके पास? आप लोग संवाद की बात करते हैं, यहाँ पे बैठ के आप बड़ी अच्छी बात करते हैं, लेकिन जमीन के ऊपर क्या हो रहा है, मुझे उसका जवाब दीजिए आप। जरा चचनाना भी पढ़ दीजिए। ठीक है, सवाल मेरा प्रोफेसर कपिल कुमार ये था कि क्या कर्नाटक को क्या एक नई हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर पेश करने की कोशिश हो रही है? क्या सरकार संवाद करने में, अपनी बात को समझाने में कहीं विफल हो रही है और उसी का ये परिणाम है कि कभी हिजाब को लेकर विवाद हो जाता है? ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।